Indian armed forces and Israeli armed forces are like this. ड्रोन्स जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है फ्रॉम इसराइल। यहाँ तक खबरें हैं कि इसराइलीज के लिए एक छोटी जगह कश्मीर के अंदर भी टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है। आपका फाइटर जो है वो उससे ज्यादा बड़ी बला है जो आपको हर इशू के ऊपर एक शर्त लगा के आपको कभी कहता है ग्रे लिस्ट में डाल दूंगा, कभी कहता है ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा, और आप वल्नरेबल है, आपको माननी पड़ती है। तो ये वल्नरेबिलिटी जो है ये हमारे इंटरनल जो है जो फॉल्ट लाइन्स जो हैं उनको खत्म होना चाहिए। आपने एक वाकया होता है, ना आपने तहकीक की, ना आपने एविडेंस दिया, आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि कई जगहों पर पाकिस्तान में सिविलियन जगहों पर आपने बमबारी की और उसके बाद आपने जाने ले ली। ये अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, जो BLA की सूरत में या TTP की सूरत में, दे आर इंडियन एजेंट्स। कोई मुसलमानों को इस तरह ज़िबा नहीं कर सकता जिस तरह हमारे लोगों को ज़िबा करते हैं। आई डोंट कंसीडर देम एज मुस्लिम। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में, जो वर्ल्ड की सबसे बिजिएस्ट स्ट्रीट है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके का इस तरीके का डिजिटल बिलबोर्ड पब्लिश करता है तो बहुत सारे लोग देखते हैं, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रीट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वहां पर एक न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे एक डिजिटल बिलबोर्ड लगा दिया गया, और उस डिजिटल बिलबोर्ड के ऊपर पाकिस्तान के मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को जिस तरीके से ट्रोल किया गया, उसकी वजह से आज तमाम सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर डिजिटल बिलबोर्ड में पाकिस्तान के प्यारे से आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर, जिसको अब फील्ड मार्शल से अपग्रेड कर दिया गया है, इस व्यक्ति को उस बिलबोर्ड में फ्रॉड मार्शल कहा गया है और साथ ही साथ एक लायर कहा गया है। और इसके अलावा वहां की जो सिविलियन गवर्नमेंट के दो पुराने लीडर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और इस समय शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बड़े भाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, इनको टू क्रूक्स कहा गया है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इससे ज्यादा और क्या ही ह्यूमिलिएशन हो सकता है कि टाइम स्क्वायर के पास इस तरीके का बिलबोर्ड में ऐसे चीजें कही गई हैं। अब इसका मैं फोटो भी आपको दिखला देता हूं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये डिजिटल बिलबोर्ड लगा दिया गया, यहां पे इनको बताया गया फ्रॉड मार्शल, द डिसीवर एंड हिज टू क्रूक्स। फ्रेंड्स, ये जो पूरा इस तरीके का काम हुआ है, ये भारतीयों ने नहीं किया, इनफैक्ट पाकिस्तान के लोगों ने खुद ही ये किया है। ये जो पाकिस्तान का डायस्पोरा है वो परेशान हो चुका है जिस तरीके से चीजें पाकिस्तान में चल रही है। ना ही डेमोक्रेसी है, ना ही इकोनॉमी है, और अब तो पानी के लिए भी लोग वहां पे तरस रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है, और ये जो पब्लिक एम्बैरसमेंट किया गया है फ्रॉड मुनीर का ग्लोबल स्टेज पे, दैट हैज नॉट बीन डन बाय इंडिया। तो पाकिस्तान तो ये भी नहीं कह सकता है कि भाई भारतीयों ने कहा, ये तो खुद के पाकिस्तानी डायस्पोरा ने कहा है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा आज इस पूरे डेवलपमेंट से जो पाकिस्तान में चल रहा है इससे परेशान है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर चीज कहा गया है। अब फ्रेंड्स, असीम मुनीर जो है वो पहले भी ट्रॉल हो चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है, शायद उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं कि पहले ऑलरेडी इनको कहा गया अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ असीम एडवाइजर भी प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में बैठे हुए, कश्मीर में श्रीनगर में बैठे हुए, इक्विपमेंट उनका इस्तेमाल हुआ, उनके एडवाइजर भी बैठे हुए। तो आपको सदे बात तो करना पड़ेगा, इसके लिए फिर आपको तगड़े प्लान के सर जो अजीत डोवल की स्ट्रेटजी थी, जो मुख्तलिफ उसके बयान से नजर आती है, तहरीरी तौर पर भी आप पढ़ें तो आपको मुख्तलिफ आर्टिकल्स में रिफ्लेक्शन मिलती है, और उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स में मिल जाती है। वही स्ट्रेटजी है जो इस वक्त वो अमल कर रहा है, इसराइल इधर कर रहा है, ये इंडियन इधर कर रहे हैं। इसराइल के बल्कि एडवाइजर भी प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में बैठे हुए, कश्मीर में श्रीनगर में बैठे हुए, इक्विपमेंट उनका इस्तेमाल हुआ, उनके एडवाइजर भी बैठे हुए। तो आपको सदे बात तो करना पड़ेगा, इसके लिए फिर आपको तगड़े प्लान के ऊपर काम करना। बिल्कुल, मैं फिर दोबारा अपने ओरिजिनल आर्गुमेंट के इसके बावजूद देखें हमारी इकोनॉमी जो है रोबस्ट एक सिचुएशन में दाखिल हो चुकी हुई है। हमें हमारे जो एक इज़्ज़त-आबरू जो है इंटरनेशनली जो है उसमें बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई है सारे उससे। हमें किसी सूरत भी जो है किसी जंग को जो है ना खुदा खास्ता हमारी तरफ से नहीं होगी, हमारे ऊपर इम्पोज हो तो फिर उसका तो जवाब भरपूर दिया जाएगा, सारी कौम मिलकर जवाब देगी। लेकिन इंटरनेशनल जो हमारे जो इस वक्त बाहर गए हुए हैं बिलावल साहब की सरबराही में, उनको भी और हमें भी, हमारे जो मिशन हैं उनको भी ये बावर करना चाहिए सारी दुनिया को कि हम जंग नहीं चाहते।
वी वांट टू को एग्जिस्ट विद आवर नेबर्स। हमारे इश्यूज हैं, वो इश्यूज हैं बैन अवी बरादरी सेटल करवा दें। हम बैन अवी बरादरी को कहेंगे कि पया पंचायत करते हैं हमारी हिंदुस्तान और कश्मीर का इशू जो है सेटल करा दें। तीसरा यूनाइटेड नेशंस का साहब की सरबराही में उनको भी और हमें भी, हमारे जो मिशन हैं उनको भी ये बावर करना चाहिए सारी दुनिया को कि हम जंग नहीं चाहते। वी वांट टू को एग्जिस्ट विद आवर नेबर्स। हमारे इश्यूज हैं, वो इश्यूज हैं बैन अवी बरादरी सेटल करवा दें। हम बैन अवी बरादरी को कहेंगे कि पया पंचायत करते हैं हमारी हिंदुस्तान और कश्मीर का इशू जो है सेटल करा दें। तीसरा यूनाइटेड नेशंस का बाकी जब बड़ी पावर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट हो किसी रेजोल्यूशन में तो इम्प्लीमेंट हो जाता है, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका हो, वो हर जगह इंप्लीमेंट हो जाता है। लेकिन जहाँ उनका इंटरेस्ट ना हो और उनका इंटरेस्ट इसमें हो कि ये जख्म रिश्ता रहे, ये जख्म रिश्ता रहे। आप, मैं नहीं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन तारीख अगर उठा के देखें तो ये शाखसाना जो है, ये जो कलोनियल निज़ाम था ये उसका है। और कलोनियल निज़ाम के कौन मालिक थे? वो वेस्टर्न बाबर सिंह कलोनियल निज़ाम के मालिक। अब कलोनियल निज़ाम जो है उसकी फॉर्म और उसकी शेप डिफरेंट हो चुकी है। पहले फिजिकली जाके वो टेरिटरीज पे कब्जा करते थे, हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, अफ्रीका में कब्जा कर लिया, फार ईस्ट में कब्जा कर लिया। अब जो है कलोनियलिज्म, जिस तरह आप साइबर वॉर है कि हम अपनी टेरिटरी से जो है जहाज उनके डाउन कर सकते हैं या उनको निशाना बना सकते हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है उनका निशाना। इसलिए ये लोग जो है वो अपने उनके मुख्तलिफ मैं नाम ही लूंगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनके जरिए ऑपरेट करते हैं, आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। और ये न्यू कॉलोनियलिज्म का एक सिस्टम जो है पिछले 40-50 साल में इन्वेंट हुआ है। बल्कि सोवियत यूनियन के फॉल के बाद जो है और ज्यादा जो है उसमें शिद्दत आ गई है। सर पहले तो खाली ब्रेटन वुड्स थे, तो आपका फाइटर जो है वो उससे ज्यादा बड़ी बला है, जो आपको हर इशू के ऊपर एक शर्त लगा के आपको कभी कहता है ग्रे लिस्ट में डाल दूंगा, कभी कहता है ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा, और आप वल्नरेबल है, आपको माननी पड़ती है। तो ये वल्नरेबिलिटी जो है ये हमारे इंटरनल जो है जो फॉल्ट लाइन्स जो है उनको खत्म होना चाहिए।